पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को तब्दील कर दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। रूल्स 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 8 रुकनी जजिस पर भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 2 साल 3 माह के लिए की गई। तैनाती का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। 31 दिसंबर 2026 तक बतौर सेक्रेटरी दिफा फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF की प्रॉपर्टी सेक्टर ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने की शर्त। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। IMF की $7 अरब के बेल आउट पैकेज के बाद कड़ी शराइत। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं करेगा। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी होगी। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के हजम और अखराजात में कमी की शर्त भी मुआहदे का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत का मजीद सरकारी इदारे बंद करने का फैसला। तजावीज़ तैयार। वजारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स डाइज एंड मोल्ड सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की निशानदही। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। तजावीज़ में इदारों को बंद करना, निजकारी और ज़म करने समेत दीगर इकदाम शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के साथ मुआहदे के चंद नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है सूबाई काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशान करार दिया। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का टैक्स गैप। FBR का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबमोहर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर और होल सेल जद में आएंगे। रजिस्ट्रेशन ना करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी का हिस्सा। 10 करोड़ से ज़ायद टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी FBR के रडार पर। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ना कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। मुमकिन आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ नारेबाजी।
सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी पैकेज का मकसद सिर्फ स्याह अदालत का क़याम है। यह कोई सियासी मामला नहीं, अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लतीफ़ खोसा बोले, हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं, किसी की फिस्तायत नहीं चलेगी। अगर आज़ाद अदलिया नहीं तो इंसाफ का हुसूल नामुमकिन होगा। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे। शोएब शाहीन ने कहा कि जमहूरियत को तमाशा बना दिया गया। 3 लोगों ने अपनी एक्सटेंशन के लिए आइन को रोंदा है। सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार को ख़त्म किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का फैसला। शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। 10 अजला के तमाम MNA और MPS को 100 कारकुनान साथ लाने की हिदायत। मुकामी रहनुमाओं को कारकुनों की रिहाइश खाने का बंदोबस्त करने का कह दिया गया। पुलिस की भी शहर भर के तमाम होटल्स और सराय की निगरानी। उधर तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में कल के जलसे के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त पर आज समाअत होना थी। बानी PTI की हिदायत पर दरख्वास्त वापस ली गई। लाहौर में बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मॉल रोड, भाटी गेट, मॉडल टाउन टाउनशिप, अलामा इकबाल टाउन, कोट लखपत, कलमा चौक, कनाल, जेल रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई। नैब तरमीम के सदारी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल भी अदालती मुआवनत के लिए तलब। वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए, सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम बानी PTI पर दबाव डालने के लिए की गई। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरमीम कलअदम कराते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेनेटर शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL में से निकालने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, क्या नाम ECL से नहीं निकाला गया? वकील ने जवाब दिया, ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी बोले, ये मामलात असेंबली में क्यों नहीं बताते, आप पार्लियामेंटेरियन हैं। वकील ने जवाब दिया, वहां तो इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। £190 मिलियन रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमा के वकील उस्मान गुल की आखिरी गवाह पर जरा। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज है। वफाकी पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस ही दर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। अदालत ने केसेस की तफसीलात की फराहमी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। NA97 तानलियावाला में दोबारा गिनती के लिए नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अली गौहर बलोच को ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरख्वास्त खारिज की। 22 अगस्त को आपने RO से रुजू कर लिया। जो दस्तावेजात अब दिखा रहे हैं, ये पहले होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, अवामी अमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। वज़ीर आला से मुज़फ़्फ़रगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ पर मरकज़ी रोड्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म।
मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुजात और नाकिस सफाई पर इजहार बरहमी। डेर इस्माइल खान से लेकर स्वात तक दहशत गर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। ये एक जो इंसाफ की हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है, तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी। हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पर अपने जो लोग मुलविस उनको गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जब्बा में गैर मुल्की सफ़ीरों पर हमला सूबाई हुकूमत की गफलत है। सूबे में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने इलाके में अमन व अमान नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। डेरा इस्माइल खान से सवात तक दहशत गर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत बस यही सोच रही है कि कहाँ धरना देना है। PTI हुकूमत का BRT मंसूबा सबसे ज्यादा करप्शन का शिकार है। फैसल करीम कुंडी रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई भी नहीं। गवर्नर KP अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बना हुआ है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, गवर्नर वज़ीर आज़म को खत जरूर लिखें लेकिन इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। विफाकी हुकूमत को अमन व अमान पर बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करने की तलकीन करें। गवर्नर KP वज़ीर आज़म को खत में पन बिजली के बकाया जात का जिक्र ना भूलें। सिंध हुकूमत IT सेक्टर और सनती तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर ख्वाजा आफ्ताब अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, IT सेक्टर में रोजगार के बड़े मौके हैं। सनती तरक्की से रोजगार मिलेगा और मईशत भी मजबूत होगी। ख्वाजा आफ्ताब ने कहा कि सिंध हुकूमत के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ICF भरपूर मदद करेगी। IMF की डील खराब कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का जो पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था उसकी एक एक पाई का हिसाब होगा। अब मुल्क की मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 7 साल बाद पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आलमी इदारों में पाकिस्तान की रेटिंग दिन ब दिन बेहतर हो रही है। PIA की निजकारी की बोली में एक माह की तौसीह की कोशिश। मनपसंद निजी कंपनी को नवाजने के लिए बिडिंग की मुद्दत बढ़ाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक मखसूस कंपनी के पास दस्तावेज़ात और शराइत पूरी नहीं है। क़वानीन के तहत बोली की तारीख में तौसीह निजकारी अमल की खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। PIA खरीदारी के लिए पेश की रकम जमा कराने के लिए आज आखिरी तारीख। PIA खरीदारी के लिए एयर ब्लू, आरिफ हबीब, फ्लाई जना, पाक एथनॉल, ब्लू वर्ल्ड सिटी और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम बोली लगाने के लिए मैदान में हैं।